साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन्यकार जी, महापुरुषों जी, सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुपचन अवतार की जय। सत्संग जी, आशा करते हैं सदगुरु की कृपा से आप सभी संत महापुरुष तन मन धन से हर प्रकार से खुशहाल होंगे और आगे भी खुशहाल रहें, यही मनोकामना है। और दास को भी आशीर्वाद दीजिएगा। सब परिवार सही सेवा सत्संग सुमरन करते हुए आप जी के चरणों में निभ जाए। सत्संगत जी, ये जीवात्मा इस संसार में उस चक्रव्यूह की तरफ फंसी है जैसे अभिमन्यु महाभारत के चक्रव्यूह में घुस तो गया सत्संगत जी, लेकिन निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो गया और जान से हाथ धोना पड़ा। सत्संगत जी, यह जीवात्मा 84 लाख की इस चक्रव्यूह में उसी प्रकार भ्रमण करती है, अंधियारे में अज्ञान के कारण उसी में घूमती फिरती है, रिटर्न होती है, आती है, जाती है। लेकिन बड़े भाग्य से सत्संगत जी, वो 7वां द्वार जो होता है सात्विक परमात्मा का द्वार, ये ज्ञान जब तक नहीं मिलता इस चक्रव्यूह से कोई बाहर नहीं आ सकता। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े पराक्रमी इसमें खत्म हो जाते हैं सत्संगत जी। भीम जैसे गदाधारी, युधिष्ठिर जैसे धर्मार्थी और अर्जुन जैसे धनुर्धर इसको निकलने में कामयाब नहीं हो पाते थे, क्योंकि ये रचना भी उन्हीं की थी सत्संगत जी। लेकिन सत्संगत जी, धोखा यहाँ था कि जितने द्वार थे इसके सभी द्वारों पर अनभिज्ञ अज्ञान रूप से कितने महारथी धोखा से छुपे हुए हैं, इसका ज्ञान करना था। और ये ज्ञान बिरला बिरला ही जानते थे। सत्संगत जी, अर्जुन ने गर्भावस्था में अपनी पत्नी को बताते हुए वो ज्ञान 7वां अधूरा रह गया, जिससे अभिमन्यु को ये ज्ञात नहीं हो पाया। सत्संगत जी, 6 द्वारों का भेदन तो उसने कर दिया, लेकिन 7वां द्वार पे जाके सत्संगत जी फंस गया। आज संसार भी इसी तरह सत्संगत जी, हम सारी क्रियाएं कर लेते हैं इस संसार में इतना सुंदर जन्म पाके, लेकिन जो सात्विक 7वां दरवाज़ा है परमात्मा का द्वार सत्संगत जी, यहाँ जाके इंसान भ्रम में फंस जाता है, अज्ञान में फंस के अपने आप को नष्ट कर लेता है सत्संगत जी। क्योंकि इसका ज्ञान नहीं होता, और इसका ज्ञान पाने के लिए सत्संगत जी सतगुरु के शरण में आना पड़ता है। सतगुरु इसका राज बताता है कि जिस कारण ये जन्म हुआ है, जिसलिए परमात्मा ने तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया है, जिसे देवता भी तरसते हैं पाने के लिए, जिनकी वंदना पूजा करते हो वो भी इस देह को पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन आपको परमात्मा ने बड़े कृपा करके दे दिया है। फिर भी इसका लाभ अगर कोई नहीं ले पाए सत्संगत जी, तो सत्संगत जी, परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं है। परमात्मा ने सतगुरु का रूप धारण करके इस ज्ञान को हर किसी को देने के लिए वेद ग्रंथों को बनाए हैं। वेद ग्रंथों से मार्ग को संपन्न करना है कि हमें किधर कौन से मार्ग को चयन करना है, ताकि ये जीवन इस 84 लाख के भेदन से पार हो पाए, चक्रव्यूह से निकल पाए। अन्यथा सत्संगत जी, इसका कोई अंत नहीं है। जिस प्रकार कोई राही अगर रास्ता भूल जाता है सत्संगत जी, तो मंजिल तो पहुंचना दूर, वो इधर ही बार बार भटकता है, कई बार उधर ही भटकता है। इसी प्रकार 84 लाख की योनियाँ इतनी भारी हैं सत्संगत जी, जिसमें इंसान फंसकर कई बार आता और कई बार जाता है। लेकिन ये जन्म मानव का
बिरला बिरला ही मिलता है। इसको पाने के बाद अगर कोई नहीं संभल पाया तो सत्संग जी वो 84 लाख का जो मकड़जाल है उसमें फंसने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भक्ति रोक नहीं सकती, कोई दान तप त्याग कुछ भी नहीं रोक सकता सत्संग जी, जब तक इस रमे राम का ज्ञान नहीं होगा, जब तक इसका दीदार नहीं होगा सत्संग जी। आज सतगुरु माता सुइच्छा शविंदर हरदेव जी सहज रूप में इस ज्ञान को हर किसी को दिखाने, बताने और समझाने की कृपा कर रही हैं। सत्संग द्वारा, समागम द्वारा हर किसी को पहुंचाने का कृपा कर रही हैं। अगर इसको पाके कोई अपना जीवन धन्य कर लेता है सत्संग जी तो वो महारथी है जो चक्रव्यूह से बाहर आ सकता है। अन्यथा सत्संग जी इसमें बड़े बड़े जो अहंकार है सत्संग जी मन का, इस अभिमन्यु को भीम के रूप में रोक के रखेगा। काम है दुशासन की तरह, इस पवित्र द्रौपदी को चीरहरण करने के लिए हमेशा बेताब है सत्संग जी। क्रोध है दुर्योधन की तरह जो बार बार इसे पतन की तरफ लेके जाना चाहता है सत्संग जी। शकुनी है जो इसे बार बार अपने चुगली निंदा द्वारा इसे उलझनों में फंसाता जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े महारथी सत्संग जी हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 महारथी इस चक्रव्यूह से निकलने में बार बार रोकते हैं, जिनका हम ध्यान नहीं करते, जिनका हम चिंतन नहीं करते कि इनसे कैसे बचना है, कैसे इनसे निकलना है। सत्संग जी इसी का ज्ञान देके कहते हैं काम क्रोध ने, लोभ मोह और अहंकार ने घेर रखा है हर मानव को मन के पास विकार ने। सत्संग जी कहते हैं कि इनको ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो सकते। सत्संग जी परमात्मा के बनाए हुए हैं, इनके अंदर भी परमात्मा की शक्ति विराजमान है, तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये ख़त्म होंगे तो शरीर का चलना फिरना भी असंभव हो जाएगा। जो क्रोध है सत्संग जी अग्नि का स्वरूप है, जिससे शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है। काम है सत्संग जी लोभ है मोह है, इसको मेंटेन करके रखना है। सत्संग जी कहते हैं कि इनको ख़त्म नहीं करना है और ना ही इनसे डरना है। गुरु ज्ञान से इनको बस में करना है सत्संग जी। परमात्मा का ज्ञान जब मिल जाता है तो ये ज़रूरी भी है कि हमें उन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है जो उससे हमारा जीविका चलता है, जिससे हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं माया से। लेकिन सत्संग जी ये अधिक ना इतना ज़्यादा अन्याय द्वारा न हो कि हम किसी और मार्ग पर भटक जाएं। सत्संग जी सत्संग में आने के बाद जब संतों का चरण मिलता है, चरण धूलि प्राप्त होती है, तब इसकी समझ आती है ज्ञान मिलने के बाद कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहते हैं कि इंसान 2 साल में बोलना सीख जाता है, माता पिता भाई बंधु सबको पहचान लेता है, लेकिन सत्संग जी जीवन में क्या बोलना है ये जानने के लिए सदियां गुजर जाती है। सतगुरु यही सिखा रहा है कि उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। ज्ञान लेने के बाद सतगुरु ने कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, सब सिखा दिया। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो,
औरन को शीतल करे, आप और शीतल हो। साध संगत जी, ये जो वचन है इसका वार बहुत तगड़ा होता है। साध संगत जी, आज देखें तो कहते हैं कि लाठी डंडे के मार इंसान सहन कर लेता है, उसका इलाज भी हो जाता है। साध संगत जी, लेकिन साध संगत जी, जिसे वचन द्वारा मार दिया जाए वो जन्म जन्म तक उसका चोट नहीं भरता। साध संगत जी, इसलिए अपनी इस बोली को संभाल कर, तौल कर, सोच समझ कर बोलना है कि जो बोल हम बोल रहे हैं, अगर ये बोली हमें कोई बोलेगा तो हमें कितना दुख होगा, कितना आनंद मिलेगा। अगर आनंद मिल रहा है हमको भी उस बोली से, तो हम दूसरों पर वो बोली बोल सकते हैं। और अगर हमें उस बोली से हमें गुस्सा, क्रोध आ रहा है, अपमानजनक लग रहा है, तो हम दूसरों को भी वो बोली ना बोले। साध संगत जी, यही सिखाता है सतगुरु हमारा। सतगुरु के चरणों में लाख लाख धन्यवाद है, शुक्राना है जो आप जी ने ज्ञान बख्शा। इसकी संभाल भी करते रहना। साध संगत जी, जो भी गलतियां हो जाएं बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।